गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी बगिया का हूँ फूल खिलाए रखना, धूल हो चरणों की बस धूल ही बनाए रखना, धूल भी बन सकूं आपकी मेरी औकात है क्या, बस जैसा हूँ आपका हूँ गुरु जी, अपनी और संगतों की सेवा में लगाए रखना। संगत जी, गुरु जी जब हमें लंगर कराते हैं तो हमारी भूख भी मिटा देते हैं और रोग भी। जब अपने शब्द सुनाते हैं तो हमें मस्ती भी देते हैं और जवाब भी। जब हमें अपने दर पे बुलाते हैं तो हमें नानक भी देते हैं और शिव भी। जब हमें सत्संग कराते हैं तो हमारे घरों में महक भी बिखेरते हैं और मेहर भी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, इसीलिए सारे सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी का हर सत्संग एक ब्लेसिंग्स है, एक मेहर है हमारे ऊपर। और जितनी बख्शिश, जितनी मेहर, जितनी ब्लेसिंग्स हम बटोरेंगे, हमारे जीवन का कल्याण उतना ज़्यादा होगा। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मानसी ग्रोवर आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरु जी की कृपा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करते हुए अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप हो तो हम हैं। गुरुपा मेरे सोने सोने सदगुरु जी, तुसी ना होंदे तब मेरा की हुंदा। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी और मेरा कब से कनेक्शन हुआ है। ये तो सिर्फ गुरु जी को ही पता है, वो ही जानी जान है। मैं गुरु जी के स्टेटस रील्स अक्सर देखती थी व्हाट्सएप पर और मैं सोचती थी कि कैसे लोग हैं जो ढोंगी बाबा या गुरु को मानते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे तब गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ मुझे समझ में आने लगा। जब मेरी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ तब मेरी मौसी घर आई हुई थी। मेरी मौसी मेरी मम्मी को बोलने लगी कि गुरु जी का मंत्र जाप किया कर, चाहे खाते हुए, सोते हुए, जब मर्जी हो तब गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, कोई पाबंदी नहीं है। गुरु जी को जब मर्जी हो तब याद कर लो, उठते बैठते हमेशा उन्हें याद करो, उनकी कृपा जरूर होगी। गुरु जी ने उन पे बहुत ब्लेसिंग्स की हैं। मेरी मौसी के घर पर गुरु जी की गद्दी भी है, वो सत्संग सेवा भी करते हैं। जब मेरी मौसी और मौसाजी ये सब बता करके गए, मैंने अपनी मम्मा से कहा, मम्मी छोड़ो, ये गुरु जी के चक्करों में ना पड़ो, ये सब ऐसे ही होते हैं। सॉरी गुरु जी मेरी नादानी के लिए। थोड़ा और टाइम निकल गया। जब मैं अपने हॉस्टल के ग्राउंड में घूम रही थी तो एक आंटी मुझे अपने आप ही पूछने लगी, तुम गुरु जी को मानती हो? मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि तुमने अपने व्हाट्सएप के अबाउट में गुरु जी की गुरबानी लिखी हुई है। मैंने कहा मैं किसी गुरु को नहीं मानती, मैं बस गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, बाबा दीप सिंह जी को मानती हूँ। वो आंटी मुझे गुरु जी की कृपा बताने लगी कि गुरु जी ने उन्हें कैसे ब्लेस किया है। मैं तब सोच रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, पर आंटी ने मुझे मंत्र जाप के बारे में बताया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं अपने कमरे में जाके लैपटॉप में मंत्र जाप सुनने लगी। पहले मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन से गुरुजी हैं, फिर मुझे पता चला कि ये तो मेरी मौसी वाले ही गुरुजी हैं। फिर पता नहीं माइंड में क्या आया, मैं मंत्र जाप सुनने लगी और मेरी हैबिट थी कि जब भी मैं डिप्रेस्ड होती या किसी प्रॉब्लम में होती, मैं भजन सुनती थी या गुरबानी। जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तब पता चला कि मैं तो गुरु जी का भजन कब से सुनती आ रही हूँ, पर मुझे कभी पता ही नहीं चला। उनका एक भजन है, हत्ता दिया लकीरा, मुझे बहुत पसंद है। मैंने 3-4 दिन गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ये तो चीटिंग होगी। बाबा जी सोचेंगे कि मुझे छोड़ के गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है। जैसा कि हमने सुना है हमेशा कि गुरु जी औखे समय में हमारी बाह फड़ते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मुझे बहुत टेंशन था कि क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत कॉस्टली था और हम संगत जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब मैं एग्ज़ाम देने गई, मैं बाबा जी के आगे माथा टेक कर गई, कहा कृपा करना, और गुरु जी के भजन सुन रही थी और कहा गुरु जी एग्जामिनर बनकर आप ही आना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एग्जाम के बाद मैं बहुत वेट कर रही थी कि रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा, बहुत टेंशन में थी। फिर मुझे सडनली गुरुजी का इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हुआ, तेरा काम बन जाएगा। संगत जी, मैं इतनी मंद बुद्धि, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे
कि तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा और 2 दिन बाद खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी, जैसा कि मैं गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ तो मुझे एक मैसेज आया। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप था और नीचे मैसेज लिखा हुआ था कि तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मुझे रिजल्ट का पता चला मैं बहुत बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था, सब गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आने लगा कि सत्संग सुन। मैंने सोचा जैसे दूसरे सत्संग होते हैं वैसे ही होगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, पर वो तो संगत अपने सत्संग सुना रही थी कि कैसे कैसे गुरुजी ने कल्याण किया। पर गुरुजी, जब मैंने सुना मुझे कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। पर संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सत्संग सुनने लगी और कनेक्शन फील होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे मैसेज भी देते हैं और मुझे गुरुजी ने बहुत बार दर्शन भी दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लगी। पर मेरे मन में आया कि गुरुजी को तो मानने लगी हूँ, पर मेरे बाबा जी क्या सोचेंगे कि चीटर है। मेरे मन में उल्टे सीधे सवाल आने लगे। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। मैं ही सब हूँ, मुझ में सब है, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी। गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरी सुनती नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने सत्संग सुना जैसे गुरुजी मुझे डांट रहे हो कि ये तेरे लिए ही है, सुन सुन और इग्नोर मत कर। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैं सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे वो सब गुरुजी ही बोल रहे हो कि तू मुझे किसी मर्जी रूप में याद कर ले, मैं वही हूँ और तू जिसे मानती है पहले उसका ध्यान कर, फिर मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट हूँ। बाबा जी को भी मानती हूँ, गुरुजी को भी। जैसा कि कहते हैं ना संगत जी, एक रूप अनेक स्वरूपा। गुरुजी का मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी हमारे घर भी आ जाओ, सारा कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। और न्यू ईयर से पहले मुझे मैसेज आते थे, मैं तेरे घर आऊंगा, कर ले तैयारियां। पर मैं सोचने लगी कि गुरुजी आप तो आते ही नहीं हो। पर संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग बहुत अलग होती है। मैं गुरुजी से कब से कह रही थी कि गुरुजी प्लीज आ जाइए, मुझे सत्संग अटेंड करवाओ। और गुरुजी की कृपा से न्यू ईयर के दिन 1 तारीख को सत्संग अटेंड किया और 6 जनवरी को गुरुजी हमारे घर आए। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। मैं जल्द ही गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हम पर भी कृपा बरसाएंगे और पूरी संगत पे भी कृपा बरसाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रीति आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुजी का नाम लेकर स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने गुरुजी का स्वरूप शायद 2021 में ही देखा था। तब जैसा बाकी सत्संग में मैंने सुना था, वैसा ही मैंने भी सोचा कि ये गुरुजी बहुत चल रहे हैं आजकल। मुझे माफ करना गुरुजी मेरे शब्दों के लिए। संगत जी, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोनों भाई, मेरे पति और मेरे बच्चे। पर हमेशा से एक डर सा लगा रहता है मुझे कि कहीं मैं किसी को खो न दूं। मुझे अपनों को जाते देखने की शक्ति नहीं है, पर ये तो संसार है। 2022 में मैंने अपने पिता को खो दिया। न उन्हें कोई लंबी बीमारी थी, न कोई हेल्थ इश्यू, और न चाहते हुए भी अपने साथ वो मेरी हंसी खुशी ले गए। ज्यादा दुख इसलिए था कि वो जीना चाहते थे। वो स्ट्रिक्ट हेल्दी लाइफ फॉलो करते थे, बट बस बहाना सा बना उनके जाने का। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती। अब भी उनके बारे में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभी भी रोने लगती हूँ कभी भी कहीं भी। तब मुझे गुरुजी ने शरण दी। 2021 में स्वरूप देखने के अलावा मैंने अपनी एक जानकार से भी गुरुजी के बारे में सुना था। वो भी बहुत मानती है गुरुजी को। मुझे थोड़ा अजीब लगा और सोचा कि ये तो अभी यंग है, मॉडर्न है। पर अपने फादर के जाने के बाद मुझे समझ आया कि जिंदगी में वो एक झटका चाहिए होता है जिससे आपका अपना ईगो निकल जाता है। तब आपको शरण मिलती है अपने भगवान की, वो आपको संभालते हैं। फिर मैं 2022 दिसंबर में ही अपनी सोसाइटी में एक पहचान वाले के यहाँ सत्संग में गई थी। तब मुझे पता नहीं था कि कैसा सत्संग है, पर मैं अपने अंकल जी के साथ अटेंड करने गई। वहाँ मुझे कैसे मोबाइल साइलेंट करके रहते हैं, या प्रसाद पूरा खाना होता है, या जिस सीट पर आप बैठे थे
जाप कर रहे थे वहीं बैठोगे, ये सब एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं, सब पता लगा। अभी मुझे जुड़ना बाकी था गुरुजी से, तो मैंने सब रूल्स फॉलो किए, पर देन सब भूल गई। घर आके अपने बच्चों को भी प्रसाद दिया। देन संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने लगे, मुझे उनके स्वरूप भी दिखने लगे, मुझे उनसे कनेक्शन फील होने लगा। 2021 से मैं अपनी जिंदगी में एक और परेशानी से भी जूझ रही हूँ, जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी से कनेक्शन के साथ मैं नीम करोली बाबा के दर्शन भी करके आई थी। उन दिनों उनका स्वरूप भी मेरे मंदिर में स्थापित है। मैं अपने गुरुपाद से भी मांगती थी कि मेरे परेशानी दूर हो, रक्षा करिए। तब मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मांगो नहीं मानो। खैर, मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट किए। बहुत अच्छा लगने लगा, और जब सत्संग सुनती थी तो यह भी सोचती थी कि मेरी बारी कब आएगी। कोई गुरुपा कहता था गुरुजी को तो बहुत अजीब लगता था शुरुआत में। अब फील करती हूँ कि क्यों कहते हैं गुरुपा, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ आपके माता पिता ही आपकी हर गलती माफ करते हैं, संभालते हैं, बिना किसी अपने स्वार्थ के। ऐसे ही गुरुजी भी हैं हमारे। उन्हें हमसे बस विश्वास चाहिए, फिर वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं परमानेंटली। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। गुरुजी की आज्ञा से और काफ़ी सत्संग सुनने के बाद संगत जी, मुझे अमृत वेला की इम्पोर्टेंस पता लगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान भी थी और गुरुजी की आज्ञा भी थी कि मैं अमृत वेला करूं। मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया। पहले दिन मैंने 4 बजे उठ के सिर्फ ब्रश एंड फेस वॉश करके मंत्र जाप किया एंड थोड़ा यूट्यूब पर सत्संग सुना, जिसे सुनते हुए मुझे नींद आ गई और मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए। उसमें उन्होंने एक बाउल में मुझे कुछ मैजिक सा दिखाया कि वो ईश्वर हैं। वो वैसे ही बैठे थे एक छोटे से बेड पर, जैसे मेरे पापा बैठते थे। आधे लेटे हैं और पैर के ऊपर पैर रखे हुए हैं, और मैं भी उनके पास ही बैठी हुई हूँ। फिर मैंने बेड से उतरकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैं बहुत खुश थी, संतुष्ट थी। देन मुझे उसी ड्रीम में कुछ डर सा लगा कि काला साया मेरे गुरुपा के स्वरूप को रूम से बाहर ले जा रहा है, और मैं बहुत रो रही हूँ, और मैं नहीं नहीं करके चिल्ला रही हूँ और कह रही हूँ कि रुक जाओ रुक जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा था और रोना भी बहुत आ रहा था। इस ड्रीम ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद कुछ सत्संग सुनने के बाद मुझे आभास हुआ कि गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि या तो कोई ब्लैक मैजिक हुआ है मुझ पर और मेरी फैमिली पर, या कोई नज़र है जो मैं नहीं मानती थी। खैर, मेरे गुरुजी ने अमृत वेला के पहले दिन ही मुझे अपने दर्शन दिए, और जो मैंने 21 दिन सोचा था, मैंने 40 दिन अमृत वेला किया, जिसमें मैंने मंत्र जाप और सत्संग सुना और थोड़ी देर नींद लेके अपने बच्चों के स्कूल के लिए फिर उठती थी। अभी बहुत शुक्राना बाकी है संगत जी आपसे शेयर करने के लिए अपने गुरुपा का, जो मैं नेक्स्ट सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत सत्संग से अपने जवाब मिले हैं, मेरी परेशानियों में थोड़ा सुकून मिला है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग से आप सभी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है आपको भी अपने जवाब मिले, आपको शांति मिले। जय गुरु जी। मेरे पास अब पापा जी कहने के लिए कोई नहीं है, तो मैं सिमरन करते हुए गुरु जी को पापा जी भी कह लेती हूँ, थोड़ा डर के। बट संगत जी, मुझे गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, मेरे अंग संग रहिएगा हमेशा। मैं अपनी हर सांस से शुक्राना करती हूँ, जो आपने मेरे लिए किया उसका शुक्राना, जो कर रहे हैं उसका शुक्राना, और जो आगे भी करेंगे उसका भी शुक्राना। गुरु जी, मैं हिम्मत जरूर हारती हूँ, पर सेम टाइम आपसे विश्वास कम नहीं होता, क्योंकि आप मुझे बार बार संभाल लेते हैं, एक नई एनर्जी देते हैं मुसीबतों से लड़ने की, और पॉजिटिव सोच देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरी हर सांस अब आपकी है। मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गीतिका चावला आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो रोज ही होते हैं, बट 9 जनवरी को मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ है। गुरुपा ने मेरा साथ वहाँ दिया जहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं बहुत टूटी हुई थी। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ करिएगा।
गुरुपा अपनी इस नासमझ बेटी की भूल चूक माफ कीजिएगा। मैं शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु। संगत जी, मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया आई और यहाँ मेरा कोई नहीं था सिवाय मेरे पति यानी मेरे अंकल के। संगत जी, पिछले करीबन 3 महीनों से मेरी लाइफ टोटली अपसेट थी जब मेरे अंकल ने मेरे ही खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिससे यहाँ की पुलिस मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, बस इस बीच में करीबन 6 बारी पुलिस के पास गई हूँ। बहुत सारे स्टेशन में ट्राई किया, बस एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं कैसे अपना साथ छोड़ दूं। संगत जी, मेरे अंकल बहुत वायलेंट थे, इतना कि गुस्से में पहने हुए कपड़े तक फाड़ देते थे। जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बस प्यार था या वो रिश्ता था, तब मैं उनको ही कंसोल कर रही थी और साथ ही घर वाले चाहते थे कि किसी भी तरह ये रिश्ता निभ जाए। सच बताऊं संगत जी, तो खुद से खुद की जंग लड़ रही हूँ। जहाँ मैं एक वो लड़की थी जिसने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और दूसरी जगह एक वो लड़की हूँ जो रिश्तों को किसी न किसी तरीके से निभाना चाहती हूँ। संगत जी, शायद मैं खुद से कभी उस रिश्ते से नहीं निकल पाती। 14 अक्टूबर 2023 को मेरे अंकल जी ने गुस्से में मेरे कपड़े वापस फेंक दिए। मैं इतना घबराई हुई थी, पर तब भी माँ के कहने पर जैसे मेरे अंकल जी चाहते थे वैसा ही किया। बस उस रोज से आज तक जूझ रही हूँ, और इसके बाद भी मेरे अंकल जी ने मेरे ही खिलाफ कंप्लेन करके घर के लॉक्स चेंज कर दिए। उस समय में गुरुपा से कनेक्टेड नहीं थी, बस किशन जी, राधा रानी और साईं बाबा जी का नाम जपती थी। जब ये सब हुआ तो मैं बहुत टूट गई थी संगत जी। जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। मेरी एज भी इतनी नहीं थी, बस 29 साल की हूँ, और ऐसा लग रहा था मानो कई जन्म जी चुकी हूँ मैं इन 3 सालों में। इसी बीच में गुरुपा से कनेक्टेड हुई। कारण जो भी हो, मैं गुरुपा का हमेशा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, इन 85 दिन की बहुत कठिन सफर में गुरुपा ने कई चीजें सिखाई। इस बीच में करीबन 6 बार डिफरेंट पुलिस स्टेशन गई और अपनी बात कहने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं आया। पुलिस वाले गौर से सुनते, नोट्स बनाते, पर स्टेटमेंट तक फाइल नहीं करने देते। ज्यादा कुछ करो तो बोलते आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ। संगत जी, मेरी फैमिली भी यही बोलती है बार बार, बस मेरे अंदर से आवाज़ नहीं शांत होती कि मेरे अंकल जी ने मेरे पहने हुए कपड़े तक फाड़ दिए, और इस बार तो अपने हाथों से ही मेरे अंकल ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। और इस चीज़ की माफ़ी कैसे हो सकती है? कई बार गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि कम बोलना और माफ़ करना सीखो। नहीं जानती कि सही कर रही हूँ या गलत, बस मन में बार बार यही आता है कि इस चीज़ की माफ़ी कैसे हो सकती है। मेरा मन मानने को ही तैयार नहीं था, फिर भी अपना सब कुछ दांव पे लगाकर यहाँ एक अनजान देश में लड़ने का फैसला किया। गुरुपा ने बहुत दिया है। प्रभु की कृपा इतनी रही कि मैं गुरुद्वारे से जुड़ी, और मेलबर्न में भी गुरुजी ने मुझे अपनी संगत से जोड़ दिया। वहीं से मुझे पता चला कि यहाँ सत्संग होते हैं, और मैं हर सैटरडे जाने लगी। वैसे तो मुझे गुरुपा के स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स मिली हुई है, और इस 9 तारीख को गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी बात फाइनली सुन ली गई। संगत जी, आज भी बहुत लोग होंगे जो यही कहेंगे कि वाकई इस लड़ाई में क्या रखा है, और आगे बढ़ जाओ। बस अंदर की आवाज़ को शांत नहीं कर पाऊंगी जब तक अपना बेस्ट ट्राई न कर लूं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, 9 तारीख को सुबह मैंने एक सत्संग सुना जिसमें ये था कि अर्जुन कृष्ण जी से सवाल पूछ रहे हैं महाभारत को लेके, अपने और कर्ण के शौर्य को लेके, जिसके जवाब में कृष्ण जी कहते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और वे उनके सारथी हैं, तो उनकी हार कैसे हो सकती है। ये मैं सुन रही थी और मैंने अपने केस वर्कर से बात की तो पता चला कि वो मेरे साथ नहीं चल पाएंगी क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। बस फिर अंदर से आवाज़ आई कि गुरुपा के साथ मैं जा सकती हूँ और अपना स्टेटमेंट दे सकती हूँ। जब मैं स्टेशन पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। करीबन 30 मिनट वेट करने के बाद पता चला कि पुलिस शायद इस बारी भी मदद न करे। फिर मैंने उसी ऑफिसर को कॉल लगाया जिसने मुझे वो स्टेशन जाने के लिए एडवाइस दी थी। उस समय मैं गुरुपा को ध्यान कर रही थी और मन ही मन कह रही थी कि मुझे कोई साइन दीजिए गुरुपा कि आप मेरे साथ हैं। और उसी समय उस ऑफिसर का फ़ोन बजा और मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए जो स्टेशन पे ऑफिसर थे उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं बहुत डरी हुई थी। बस गुरुपा की कृपा से मैंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। संगत जी, ये किसी और के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगा मानो मेरी कहीं सुनवाई हुई है। गुरुपा मेरे साथ है और मुझे हारने नहीं देंगे। मेरे साथ न्याय ज़रूर होगा।
संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसा गुरुजी चाहेंगे मैं वैसा ही अपना अगला सत्संग जल्दी सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड का पहला अध्याय सुनेंगे। पहला अध्याय, सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उनके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरे कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हट नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिवजी एवं अपनी पुत्र सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिवजी ने भाभी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ है। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। पहला अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम दूसरा अध्याय कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।